प्रवासी मजदूरों और दूसरे लोगों को सुरक्षित और निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाने जाने को लेकर जन संगठनों ने पीएम मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल को संयुक्त ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन गृह विभाग और रेल मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उनसे बहुत परेशानी हो रही है। प्रवासी मजदूरों और छात्रों से किराया वसूला जा रहा है। बिना किराए की ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्रालय तैयार नहीं है। किराए में 30 रुपए सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपए अतिरिक्त चार्जेस लिए जा रहे हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ऐसे वक्त में जब लोगों के पास कुछ बचा नहीं, ऐसे में रेल मंत्रालय उन्हें ले जाने से मना करे या राज्य सरकारों को ये कहे कि आप इनका किराया दीजिए, नहीं तो हम इन्हें नहीं ले जाएंगे। यह हमारे देश के लिए कितने शर्म की बात है। सामाजिक संगठन ने मांग की है कि प्रवासी मजदूर छात्रों से किसी भी तरह का किराया ना लिया जाए। केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को कम से कम 3,000 रुपए महीने उनके खाते में डलवाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से पीयूसीएल राजस्थान की कविता श्रीवास्तव, निखिल जे, मुकेश गोस्वामी, कोमल श्रीवास्तव, राशिद हुसैन, कमल टाक, हरकेश बुगालिया, नईम रब्बानी, मोहम्मद नजीमुद्दीन, अनिल अखिल चौधरी और अब्दुल सलाम जौहर शामिल है। राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन के अध्यक्ष मुकेश गोस्वामी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश गोस्वामी जी, किस तरह की परेशानियों का जिक्र करते हुए आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है? जी, तो बेसिकली हमने देखा है और कल हमारे पास वो आदेश भी आया था और प्रेस विज्ञप्ति भी शायद रेलवे मंत्रालय की आई है, रेल मंत्रालय की आई है। उसमें लिखा गया है कि राज्य सरकारें ये इकट्ठा करें पैसा पैसेंजर से, यात्रियों से, और वो जमा करें। जो टिकट ऑफ सेल वाला जो उनका 11A, B, C में जो लिखा हुआ है, जो रेल मंत्रालय का है, हमको लगता है बेसिकली संकट के इस समय में वैसे ही मजदूर 40 से 45 दिन से उनके पास कोई काम नहीं है। ज़्यादातर मजदूरों का जो पेमेंट था, जितने दिन उन्होंने काम किया था, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये भी कहा था कि लॉकडाउन के दौरान का उनको पैसा देना है, जहां भी वो मजदूरी कर रहे हैं, जो भी उनके एम्प्लॉयर हैं, नियोक्ता हैं उनको, लेकिन उनकी जितने दिन उन्होंने मजदूरी की वही पैसा नहीं मिला। लॉकडाउन का तो मिलना एक तरीके से हमको असंभव लग रहा है, कोई दे ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में मजदूरों से उनके घर जाने के लिए 40 दिन बाद जो भी पैसा उनके पास था, वो सारा का सारा पैसे से उन्होंने राशन खरीदा, जो जरूरत की चीजें थी वो खरीदी और खत्म हो गया। अभी वो पैसा कहाँ से लाएंगे अपने घर जाने के लिए? और ऐसे समय में जब देश के ऊपर इतना बड़ा संकट है, तब रेल मंत्रालय का पैसा लेना लोगों से एक तरीके से हमको लग रहा है कि बहुत ही ये देश के लिए शर्मनाक बात है। रेल मंत्रालय को इन मजदूरों को फ्री में पहुंचाना चाहिए। उनके गंतव्य जहां तक है, बेसिकली जहां तक रेल से पहुंचा सकते हैं, उसके बाद बसों में राज्य सरकारें भेज रही हैं। राजस्थान की राज्य सरकार बसों से ला रही है रेलवे स्टेशन तक। उन बसों का वो कोई किराया थोड़ी ले रहे हैं, वो पहुंचा रहे हैं। वो यहाँ पे सामाजिक संगठन, सरकार के लोग भी उन तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय में रेल मंत्रालय द्वारा, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे और कोई फंसे हुए लोग हैं, अभी उनके पास कोई पैसे का इंतजाम नहीं है, उनको फ्री में पहुंचाना ये देश की सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, रेलवे मंत्रालय को कहना। जी बिल्कुल मुकेश जी, जो कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित हैं वो मजदूर ही हैं और उनसे अगर पैसा वसूला जाएगा तो जाहिर तौर पर इसे किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कविता श्रीवास्तव जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गई हैं। उन्होंने भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है मजदूरों की परेशानी का जिक्र करते हुए। कविता श्रीवास्तव जी, ये आपके संज्ञान में कब मामला सामने आया, कैसे सामने आया कि वहां मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है? और मजदूरों से अगर आपने बात की हो तो उनकी स्थिति इस वक्त कैसी है? सबसे पहले तो ये परसों पहली ट्रेन जयपुर से पटना गई और कोटा से हटिया गई जी। तो उसी में हमें मालूम पड़ गया था अधिकारियों से कि ये एक पेड सर्विस है। और तब हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि मेरे गांव से जिस भी जगह मैं यहाँ हूँ राजस्थान में, और मेरा गंतव्य गांव जो मेरे राज्य में है, बिहार हो सकता है, कहीं हो सकता है,
वो सारा पेमेंट खुद मजदूर को करना है। तो हम लोग को बहुत परेशानी हुई, तो हमें मालूम पड़ा, तो हमको ये कहा गया कि केंद्र सरकार बिल्कुल पैसे नहीं दे रही, यहाँ तक कह रही है कि ट्रेन के निकलने से पहले आपको पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और चार्ज क्या है, फुल स्लीपर चार्ज और उसके अलावा 30 रुपीज सुपर फास्ट चार्जेस, जो ये नॉन स्टॉप ट्रेनें जा रही हैं, दीज आर नॉट पैसेंजर ट्रेन, और 20 रुपए एडिशनल। अब आप बताइए, ये तो ट्रेन चार्ज हुआ, जो कि हो सकता है 700, 800, 1000 हो, गंतव्य के ऊपर निर्भर है। लेकिन उसके पहले जो बस से मुझे जयपुर आना है और पटना उतर के मुझे गांव जाना है, वो पेमेंट भी तो मुझे करना है। तो पहली गाड़ी में तो समझ में आया, अंबुजा सीमेंट के नागौर के वर्कर्स थे, तो अंबुजा कंपनी ने बसें कर दी, शायद किराया ट्रेन का दिया, ये क्लियर नहीं है जी। लेकिन सब लोग तो नहीं दे सकते। तो हमें मालूम पड़ा कि जो 35,000 माइग्रेंट शेल्टर होम में है, जो कि निकल रहे थे राजस्थान के थ्रू, और जिनको 29 और 30 मार्च को जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि बिल्कुल बंद कर दीजिए जो जहां है, तब हमें मालूम पड़ा कि उन लोग का 35,000 ये जो मजदूर हैं, उनका तो सरकार भेजने के लिए पेमेंट करेगी, लेकिन जो वहां का है जो अन्य मजदूर हैं, जैसे जयपुर में ही लगभग 1.5-2 लाख प्रवासी मजदूर हैं। ये हमें कहा गया। कविता श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है ये जो स्थिति बनी है, क्या इसलिए बनी है क्योंकि एमएचए की तरफ से सही तरीके की गाइडलाइंस किराए को लेकर नहीं आए कि भाई किस तरह से जो खर्चा है वो वहन राज्य सरकार करेंगी, रेल मंत्रालय करेगा, या दोनों को मिलकर करना है, इस वजह से ये स्थिति और उसका जो पूरा असर है, जो कहना चाहिए कि भार है, वो प्रवासी मजदूरों को उठाना पड़ रहा है? बहुत लंबा इंटरवेंशन है जी। आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की गाइडलाइंस क्लियर है कि टिकट का पैसा पैसेंजर से वसूलो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है, पैसेंजर से वसूले स्टेट और हमको दे। ये है, आप धारा 11 पढ़िए गाइडलाइंस की, 11A-B-C, तो क्लियर है। केंद्र सरकार कुछ भी मुफ्त नहीं कर रही है। केंद्र सरकार कह रही है लो भाड़ा। अब कोई राज्य सरकार के पास ज्यादा पैसा है तो हो सकता है वो मुफ्त कर ले, पर ये तो एकदम मजदूर के ऊपर अगर यूं ही भेजना था तो भेज देते ना उनको 6 हफ्ते पहले। ये अमानवीय है क्योंकि पहले कहा जा रहा था देर आए दुरुस्त आए, एक अच्छी पहल रेल मंत्रालय की तरफ से है, गृह मंत्रालय की तरफ से है, लेकिन अब इसमें ये खबर सामने आ रही है कि मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है। जाहिर तौर पर इसे जाति कहा जाएगा, अमानवीय कहा जाएगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। उम्मीद करते हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अब इसमें कोई जो क्लियर गाइडलाइंस निकल कर सामने आए। सामाजिक संगठन मजदूरों से किराया वसूलने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सेंट्रल PRO RG वाजपेयी का कहना है कि रेलवे यात्रियों से कोई किराया नहीं वसूल रहा है। जो भी किराया लिया जा रहा है वो राज्य ले रहे हैं, रेलवे केवल राज्यों से इसकी भरपाई करेगा।